हेलो गाइस, वेलकम टू जड्डा इंस्टीट्यूशन। जैसा कि अब आप लोग इंटर का इंग्लिश का एग्जाम है कल, फर्स्ट ईयर का शायद, तो उसके वास्ते ग्रामर पार्ट समझा दे। तो मैं आज पार्ट सी, सेक्शन सी में ग्रामर पार्ट रहता। पार्ट ए में आपको पूरे क्या रहते बोले तो पैसेज लिखना रहता, समर या लेसन के एनोटेशंस बोलते हैं उसको। पार्ट सी में लेटर और वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहते ना, वो रहते पोस्टर है वो। पार्ट सी में आपको पूरा ग्रामर आता, तो वो पार्ट सी समझा लेंगे आज, सेक्शन सी ग्रामर टॉपिक। फर्स्ट ईयर का है, देखो ये सेकेंड ईयर का नहीं है, फर्स्ट ईयर का है। तो ग्रामर में अपने को आपके उसमें इंटर में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे से आते, आर्टिकल्स में से आते, प्रीपोजिशंस में से आते, टेंसेस में से आते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोले तो कुछ भी नहीं है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। क्वेश्चन देता है, उसका क्वेश्चन टैग लिखना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते। करेक्शन ऑफ एरर्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस दे देता, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड देता, उसमें वो अंडरलाइन वर्ड में क्या एरर है उसको फाइंड आउट करके सही करके फिर रीराइट करना। मिसिंग लेटर्स तो अपन बचपन से पढ़ लेते हैं। ऑड साउंड्स बोले तो 3 या 4 ऑप्शन देता, उसमें ऑड ऑप्शन कौन सा है उसको सर्कल करना। सिलेबल्स बोले तो अलग रहता, वो भी बिट समझा दूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो एक पाई चार्ट दे देता आपको, पाई चार्ट में इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये बोल के ऐसा डिवाइड करता, उसको आप एक समरी में ट्रांसलेट करके लिखना, उसको पाई चार्ट बोलते हैं। आधा पेपर का एक पेपर का भी लिखो इन्फॉर्मेशन तो बस। फोनोटिक ट्रांसलेशन बोले तो ये डिफरेंट रहता है, समझा दूं मैं, ओके। तो इतने टॉपिक है अपने किसमें, सेक्शन सी में। अब उसमें से आप सबको मालूम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहता है, अपन 8, 7, 6 से पढ़ ले आते रहे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आर्टिकल्स बोले तो ए एंड द रहता है, तो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के आर्टिकल से शुरू करेंगे, क्योंकि तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको मालूम रहती है, ओके। आर्टिकल से शुरू करेंगे, ये नोट कर लो। सो गाइस, फर्स्ट वीडियो अपना आर्टिकल्स था। आर्टिकल्स में देखो, आर्टिकल्स बोले तो क्या, ए एंड द। आर्टिकल्स तो मालूम ना, बचपन से पढ़ लेते आ रहे, ए एंड द रहते हैं। अब वो ए एंड द को इस्तेमाल कैसा करना, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, 8, 7, 6 क्लास में भी पढ़े होंगे कि एंड कब इस्तेमाल करना, ए ई आई ओ यू वॉवल्स आया तो एंड इस्तेमाल करना, रिमेनिंग वर्ड्स कांस्टेंट वर्ड्स रहे तो ए इस्तेमाल करना। जब अपने को सेंटेंस में ए ई आई ओ यू आता तब अपन एंड इस्तेमाल करना। रिमेनिंग वर्ड्स जितने भी बच गए इसको छोड़ के ए ई आई ओ यू, उसको ए इस्तेमाल करना। यूनिक थिंग्स जितने भी रहते उसको द इस्तेमाल करना। अब यूनिक थिंग्स बोले तो सन, मून, अर्थ, जो एक ही स्पेसिफिक चीज के बारे में कोई बात कर रहे अपन, उसके को द इस्तेमाल करना। और सुपरलेटिव डिग्री जो रहती ना, सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी द इस्तेमाल करना। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो क्या, अपन एडजेक्टिव में पढ़े क्या, गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट और बेटर को द इस्तेमाल करना, तो वो सुपरलेटिव डिग्रीज में आ जाते, तो उसको द इस्तेमाल करना। तो ए एंड ए आर को इस्तेमाल करना, ए रिमेनिंग वर्ड सेंटेंस को इस्तेमाल करना, द यूनिक थिंग्स को। अब ये ट्रिक है, देखो ये एक ट्रिक याद रख लो, क्या को बोले तो ये ट्रिक 99% काम में आती है आपकी, ओके। क्या है ट्रिक, इफ फर्स्ट आर्टिकल इज एन। अब आपको सेंटेंस दे देता है, जैसा 2 नंबर का सेंटेंस दे दिया, समझो ये एग्जाम्पल ले लो। अब इसमें अगर फर्स्ट वन एन है, तो द सेकेंड वन इज ए, ऑटोमेटिकली जो सेकेंड आर्टिकल रहता है वो अपना ए हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि तो ये ट्रिक मालूम होगी तो आपके 90% आर्टिकल्स कंप्लीट कर ले सकते हैं। इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज एन, अब आप सेंटेंस देखते, फर्स्ट आर्टिकल कैसा देखना, ए ई आई ओ यू है, इधर क्या एम है, एम क्या आता है, ए ई आई ओ में नहीं आता, फर्स्ट वन ए है, ओके। तो सेकेंड वन अपने को एन नहीं आता, ये ट्रिक अप्लाई ना करो। फर्स्ट ए आया तो सेकेंड एन नहीं आता। अगर फर्स्ट वन अगर आपको इधर एन आया तो इस आपको सेकेंड वन ऑटोमेटिकली ये होता, समझे ना। फर्स्ट आर्टिकल एन आना आपको, इस ये जो ए ई आई ओ यू है, फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इधर देख लो, इन एक्सीडेंट ए है, ए ई आई ओ यू का ए है, एन, इन एन एक्सीडेंट डैश % लॉस्ट हिज, ये ट्रिक अप्लाई कर दो। इधर एन आ गया, सेकेंड क्या आता, ए आता, डायरेक्ट ए लिख दो। अब ए लिखे, अगर आप श्योर नहीं है, पी क्या आता, रिमेनिंग सेंटेंस में वर्ड पी ए वॉवल्स नहीं होता ना, तो उसको एच लिखते। तो अप्लाई वैसा करना। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका एन आ रहा आर्टिकल में, तो सेकेंड सेंटेंस ऑटोमेटिकली ए हो जाता, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा आर्टिकल है। ये एक ही ट्रिक है, एन आया तो ए आता। अगर फर्स्ट सेंटेंस ए आ रहा तो सेकेंड सेंटेंस की गारंटी नहीं है कि वो एन आता ए आता, ओके। वैसा रिवर्स अप्लाई नको करो। एन आया तो ए आना बोल के दिमाग में याद रखो, ए आया तो एन लिखना बोल के नहीं है। अगर ए आया तो सेकेंड वन दा भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, अपन नहीं बोल सकते। तो अगर एन आया स्टार्टिंग के आर्टिकल में तो सेकेंड आर्टिकल ऑटोमेटिकली ए हो जाता, इतना याद रखो। एन आया तो ए होता, अगर ए आया तो एन नहीं होता, ए आया तो दा भी नहीं होता, एन आया तो ए होता। ये एक ट्रिक है,
फॉर यूनिक थिंग्स के वास्ते द इस्तेमाल करना। स्पेसिफिक थिंग की कोई बात कर रहे अपन, कोई स्पेसिफिक चीज है उसकी बात करें तो उधर द इस्तेमाल करना। अब ये हो गया आर्टिकल्स का, इतना समझ गए। ए ई आई ओ यू को एन इस्तेमाल करना, रिमेनिंग वर्ड्स को ए इस्तेमाल करना, यूनिक थिंग्स को कौन क्यू द इस्तेमाल करना। ट्रिक क्या है, फर्स्ट आर्टिकल आपका एन आया तो सेकंड आर्टिकल ऑटोमेटिकली ए आता, 90% करेक्ट जाता है। ये यूनिक थिंग्स में क्या द इस्तेमाल करना। ये एग्जाम्पल्स अपन बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखने से पहले नोट कर लो ये पॉइंट। नोट क्या करो, अब भी मैं क्या बोला, ए ई आई ओ यू को एन आता बोला, कॉन्स्टेंट वर्ड्स को ए आता बोला। अब फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, यूनिवर्सिटी है, डैश यूनिवर्सिटी है, क्या आना उधर, ए ई आई ओ यू है ना, एन आना ना। आप लोग सब जने क्या बोलते एन आना, पर ये गलत हो जाता। कहीं को पूछो, सिर्फ यूनिवर्सिटी, यूरोप, हावर, एमएलए, चार सेंटेंस में रिवर्स होता। क्या रिवर्स होता देख लो, यूनिवर्सिटी में अपन एन नहीं लिखते, यूनिवर्सिटी को आर्टिकल ए आता, ये दिमाग में याद रखो। यूनिवर्सिटी को अब जो वर्ड यू से शुरू होता उसके वास्ते नहीं बोलूं मैं, खाली यूनिवर्सिटी अगर वर्ड आया आपको सेंटेंस में, यूनिवर्सिटी डैश यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी उसको ए यूनिवर्सिटी बोलना, समझे ना। एन नहीं लगाना उसको, कहीं को पूछो ए ई आई ओ यू है बोल के एन नहीं लगाना। यूनिवर्सिटी वाले वर्ड को स्टार्टिंग का आर्टिकल ए आता। कहीं को पूछो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी अपन यू से नहीं बोलते, वाई से पढ़ते। यूनिवर्सिटी को अपन यू से नहीं पढ़ते कभी भी, वाई ओ, यूनिवर्सिटी बोलते, यूनिवर्सिटी, वाई ओ यू एन आई वी आर सी टी वाई, यूनिवर्सिटी। प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में देखो आप, यू है, वाई से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, इसलिए वाई वर्ड आ रहा तो वाई अपना क्या है, वॉवल वर्ड है, नहीं होता ना, इसलिए ए लिखे। वैसे यूरोप, यूरोप है, ए ई आई ओ यू आ रहा तो अपन इधर क्या एन इस्तेमाल करना ना, गलत हो जाता वो, ए इस्तेमाल करना। काहे को यूरोप, यूरोप ई से नहीं पढ़ रहे अपन, यूरोप, यूरोप वाई से पढ़ रहे, यू वाई ओ यू आर ओ पी ई। प्रोनाउंसिएशन में ऐसा आ रहा है लेकिन लिख रहे कैसा, ई से लिख रहे अपन। देखा गया तो अपना कांस्टेंट सेंटेंस में देखे तो ई अपना साइलेंट वर्ड हो जाता है, यूरोप यू आर ओ पी ई पढ़ते अपन, ई साइलेंट हो जाता है। तो अपन स्टार्टिंग के सेंटेंस को नको देखो, किसमें खाली यूरोप वाले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में ई है तो आप अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली लिखो, खाली यूरोप वाले सेंटेंस को ए आता, यूनिवर्सिटी को ए आता, एन नहीं आता, एन नहीं आता। अब हवर है, हवर एच से शुरू हो रहा, नॉर्मली लोग आर्टिकल बोले तो ए हवर बोलते, गलत हो जाता, एन हवर बोलना। कहीं को हवर एच ओ यू आर हवर नहीं बोलते अपन, आवर बोलते। इंग्लिश में जब भी बात करते व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द आवर बोलते, व्हाट्स द आवर बोलते, तो ओ यू आर बोलते प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन हेच लिखते अपन, समझे, सेंटेंस में हेच लिखते लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अपन ओ यू आर आवर बोलते। तो इसलिए उसको एन इस्तेमाल करे, क्योंकि तो ए ई आई ओ यू में ओ साइल वावल वर्ड है, इसलिए एन इस्तेमाल करे। वैसे एमएलए, समझे, एमएलए को अपन एम नहीं पढ़ते, ई एम बोलने में, एमएलए को बोलने में प्रोनाउंस करो आप एमएलए, तो स्टार्टिंग ई से शुरू हो रहा वर्ड आपका एमएलए में, ई एमएलए, एमएलए बोलते, एमएलए को ई एम से प्रोनाउंस करते, इसलिए अपन स्टार्टिंग सेंटेंस इधर ई है, ए ई आई ओ यू में आता बोल के एन ले रहे, ए एमएलए नहीं ले रहे, समझे। सिर्फ ये 4 सेंटेंस ऐसे है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। इसमें ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के सेंटेंस दे देता हूं जिससे आपके मार्क्स चले जाते, समझे ना। नोट करो, यूनिवर्सिटी को आर्टिकल ए आता, यूरोप को ए आता, हावर को एन आता, एमएलए को भी एन आता, समझ गए ना। रीजन क्या है, ये है रीजन, अभी जो बोला हमने, समझ गए। ये सेंटेंस और ये क्या नोट और ये ट्रिक याद कर लो, आपके पूरे आर्टिकल्स के 5 मार्क्स रहती, 4 मार्क्स रहती, बिट वो पूरे लिख ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे अपन। अब इतना बोला ना मैं, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल आप लोग बोलो, सेकंड वाले का मैं बोलता हूँ, ओके। वीडियो पॉज करके मेरे को नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन कहते हैं, वीडियो पॉज करके कमेंट में मेरे को आंसर दियो इसका, फर्स्ट वाले का एक, सेकंड थर्ड फोर्थ मैं बोलता हूँ, फर्स्ट वाले का एक का दियो। पॉज कर लो वीडियो, आंसर दे लो। अब बोल रू देखो मैं, ही इज डैश एमएलए एंड डैश मैन ऑफ प्रिंसिपल्स दिया। तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट एन आया तो ए आता बोल के, फर्स्ट ए ई आई ओ यू का देखो, ए ई आई ओ यू है नहीं है, क्या लिखना अपन, ए ई आई ओ यू नहीं है, कांस्टेंट वर्ड है, ए लिखना, लेकिन ए गलत है। कहीं को पूछो मैं क्या बोला, एमएलए, जो भी सेंटेंस एम से, एमएलए एमपी जो शुरू होता शॉर्ट फॉर्म एमएलए एमपी, उसको अपन क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। कहीं बोले तो एम ई से शुरू होता एमएलए, तो फर्स्ट सेंटेंस इधर क्या आना आपका आर्टिकल में, एन।
ही इज एन एमएलए आना, ए एमएलए नहीं आना, कभी भी गौर करो रॉन्ग हो जाता, ए एमएलए नहीं लिखना, एम अपना शुरू ई एम से होता, एम अपना ई एम से शुरू होता, इसलिए एन लिखना। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग ये ट्रिक नहीं मालूम रही तो एम है बोल के आप ए डाल देते, गलत हो जाता। अब ट्रिक देखो, फर्स्ट वन एन आ गया, आपको आर्टिकल मिल गया, सेकेंड आर्टिकल को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आर्टिकल क्या है, ऑटोमेटिकली ए आता, बोला मैं ए। अब आप लोग बोलेंगे इधर एम को आप किससे शुरू कर रहे हैं, एन से, इधर भी एम ही दिया उन्हें, मैन दिया, एम है, वो भी ई एम से शुरू होना ना, तो एन आना ना। डाउट आया होगा ना सबको, लेकिन मैं क्या बोला, ओनली एमएलए के सेंटेंस के वास्ते ई एम लिख रहे अपन, ओनली एमएलए आया सेंटेंस में, तो नॉर्मली एम कौन से भी वर्ड से शुरू हुआ तो ए चाहता उसका आर्टिकल, समझे ना, खाली एमएलए के वास्ते है वो, समझ गए। ही इज एन एमएलए लिखिए, एन आते की ट्रिक क्या है आपकी, सेकेंड वन ऑटोमेटिकली ए हो जाता। ही इज एन एमएलए एंड ए मैन ऑफ इज प्रिंसिपल, खत्म फर्स्ट वाला। सेकेंड वन देखो, रामू एंड श्रीनू आर ऑफ डैश साइज, आंसर बोलो। ए ई आई ओ यू है, रिमेनिंग वर्ड्स है, तो अपने को इधर ए ई आई ओ देखने को मिल रहा है, ए ई आई ओ यू नहीं है, एस है, एस है तो कांस्टेंट वर्ड है ए, आंसर ए है। रामू एंड श्रीनू आर ऑफ ए साइज, समझ गए। अब थर्ड वन देखो, इन डैश एक्सीडेंट ए डैश पर्सन लॉस्ट हिज लेग, इन, अब मैं क्या बोला, ए ई आई ओ यू आया तो एन आना, एन लिख लो, एन। फर्स्ट वन एन होते कि ऑटोमेटिकली सेकंड वन क्या हो जाता, ए हो जाता, सोचने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट एन मिला, सेकंड ए। अगर फर्स्ट एन आया आपको आर्टिकल तो ऑटोमेटिकली सेकंड वन आपका ए हो जाता, फर्स्ट ए आया तो ऑटो सेकंड वन एन नहीं होता, दा भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता वो, ओके। सेकंड वन अगर फर्स्ट ए आया तो वो ए भी हो सकता, सेकंड वन एन भी हो सकता, दा भी हो सकता, अपन गारंटी नहीं ले सकते उसकी। अगर फर्स्ट वन एन है तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली ए हो जाता, इतना श्योरिटी में आपको दे सकती हूँ कि 90% ये करेक्ट होता, 90%, समझे। 10% के केसेस में गलत होता, कौन से 10%, ऐसे टाइप के केसेस में ए एन डिफरेंस हो जाता, समझे ना, सिर्फ ऐसे टाइप के केसेस में, नहीं तो 90% ऐसी मिलता, फर्स्ट एन है तो सेकंड ए रहता, ए रहा तो ए एन दा कुछ भी आ सकता। और यूनिक थिंग, कोई स्पेसिफिक थिंग के बारे में अपन बात करें तो दा इस्तेमाल करना बोला मैं। अब डैश पद्मा सर, डैश पदम सर इज डैश फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है, ओके। अब पदम सर है, कोई इधर पदम सर बोले तो पदम एक पर्सन है, अपन इधर पदम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, अपन पूरी दुनिया वर्ल्ड में जितने पदम सर से उसकी बात नहीं कर रहे, ओनली पदम सर बोले, स्पेसिफिकली डिनोट कर रहे कि ये पदम सर है, तो स्पेसिफिकली जिसको नोट करते हैं उसके क्या आता, दाना, स्पेसिफिकली जिसको स्पेसिफिकली बताते कि ये चीज है, या कोई यूनिक चीज है, सन, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, क्या, रिवर, माउंटेन, केटू माउंटेन, जितने भी ऐसे चीजें यूनिक स्पेसिफिक चीज रहते उसको स्टार्टिंग दा इस्तेमाल करना था। पदम सर इज डैश फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, डैश है। अब इधर क्या लिखते हैं आप, ए ई आई ओ यू लिखते, ए लिखते, द पदम सर इज ए फोर्थ रिचेस्ट, गलत हो जाता, नहीं, क्या, द पदम सर इज फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, में क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री आई तो उससे क्या लिखना, दा लिखना। रिचेस्ट पर्सन, दुनिया में पदम सर एक ही है, रिचेस्ट पर्सन भी स्पेसिफिकली रहते। अब मिलियनर है, बिल गेट्स है और कौन कौन, एलन मस्क है, इन लोग हैं। अब मैं क्या लिख दूं, डैश एलन मस्क इज डैश रिचेस्ट पर्सन लिखा तो द एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन, दा लगा रहे ना अपन, कहीं बोले तो स्पेसिफिकली उन लोग बिलियनर्स है, दूसरे जने नहीं है कोई भी, इसलिए पदम सर फोर्थ स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, फोर्थ नंबर पे है उन्होंने, फोर्थ स्पेसिफाई कर रहा हूं उनको, इसलिए दा इस्तेमाल करे, कोई स्पेसिफिक चीज या कोई यूनिक चीज के सामने दा इस्तेमाल करना। इसके साथ अपना आर्टिकल खत्म हो गया, सेकेंड टॉपिक में जाएंगे अपन, ये नोट कर लो। तो सेकेंड वन प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में अपने को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन टाइप के टेंसेस है, तीन टाइप के सेंसेस के फॉर्मूलास लिखा दिया मैं। सिंपल प्रेजेंट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन उन्हें इंटर में ऐसा पूछेगा कि एक सेंटेंस दे देता, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो भी चेंज करो बोलता, ओके, सेंटेंस दे के प्रेजेंट कंटिन्यूअस करो बोलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करो बोलता है, या सिंपल प्रेजेंट करो बोलता है, कुछ भी एक बोलता है। एक सेंटेंस देके उसको कौन से भी एक टेंसेस के फॉर्म में चेंज करो बोलता है, एक या दो, समझे। उसके वास्ते आपको ये फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग,
आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं बोले तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये अपने सब्जेक्ट्स है। ओके, उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म्स मालूम, गो वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, तो ये वर्ब फॉर्म्स रहते हैं, वो वर्ब फॉर्म्स मालूम रहना आपको। वर्ब 1 किसको बोलते हैं, वर्ब 2 किसको बोलते हैं, वर्ब 3 किसको 4 बोलते हैं, वर्ब 4 किसको बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी आपके एग्जाम्स क्या से तैयारी कर रहे ना, तो एक रफ इंट्रोडक्शन बस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग, तो ही इज गोइंग, ही गो टू स्कूल, कुछ भी ऐसा सिंपल टेंस में। क्या है रे भाई, तो सेकेंड टॉपिक अपना टेंसेस है। टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस रहते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है, आई एम गोइंग, तो ही गो टू स्कूल। ओके, ही गो टू स्कूल, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझे, ऐसे टाइप में डिवाइड कर लेना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन सा है, 1 है, गो वेंट गॉन गोइंग का वर्ब 1 क्या है, गो है, तो ऐसा डिवाइड कर लेना आप लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ही गो टू स्कूल बोल के आप एक कौन सा भी सेंटेंस बना ले सकते। मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप फॉर्मूला याद रहे तो आप कौन सा भी सेंटेंस बना ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही अपना सब्जेक्ट हो गया। इज का इस्तेमाल करे, इज, वॉज, हैज, ही, शी, इट कब इस्तेमाल करना, वॉज को इस्तेमाल करना है, इज को इस्तेमाल करना है, या हैज को इस्तेमाल करना। अपन इधर प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस में इज आता, इसलिए ही इज गोइंग, गो एंड गॉन, गोइंग टू स्कूल, गो का वर्ब फॉर गोइंग है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। समझ गए, ही के वास्ते इज इस्तेमाल करते, एम कब इस्तेमाल करना, आई के वास्ते इस्तेमाल करना, एम आई के वास्ते इस्तेमाल करना, आर कब इस्तेमाल करना, मोर देन 1% रहे तो कहा गया आर, आई वी यू देखो आर इस्तेमाल करना। तो अपन इधर सब्जेक्ट क्या लिए, ही लिए बोल के अपन सेंटेंस क्या बना रहे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, बन गए 4 सेंटेंस। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल में ही गो टू स्कूल देके आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखो बोलता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो क्या लिखना आप उसको, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल बोल के सेंटेंस बनाना। तो ऐसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को रहती, बिट ज्यादा नहीं रहता। सिंपल पास्ट भी ऐसी चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा, ही वेंट टू स्कूल, he was going to school, he had gone to school, he had been going to school। समझे, ऐसे टाइप में बना लेना। थर्ड फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को मतलब पूछता, ज्यादा नहीं पूछता, कम उसमें पूछता, तो एक बार देख लो। सिंपल फ्यूचर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर टेंस का थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी का ये सेम है, इधर वर्ब 1 है, इधर वर्ब 2, इधर एम इज आर है, इधर वॉज वेयर है, इधर हैव हैज है, इधर हैड है, इधर हैव हैज बीन है, इधर हैड बीन है। इतना ही डिफरेंट है, बीच का ऐसा सेपरेट करके ये 2 इजीली लिख ले सकते हैं आप। इसमें डाउट होता तो इस पे ज्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कर लो, थोड़ा। अब ही शीट कब इस्तेमाल करना, ही शीट इस्तेमाल करे तो अपन हैज वॉज इज इस्तेमाल करना, इज प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते, वॉज पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते, हैज प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते। वैसे आर कब इस्तेमाल करना, आई वी यू दे ले रहे अपन सब्जेक्ट, तो आर इस्तेमाल कर सकते, वर हैव, आई इस्तेमाल कर रहे तो एम इस्तेमाल करना, आई वी यू दे अगर इसमें सब्जेक्ट ऐसा ले रहे तो हैड भी इस्तेमाल कर सकते, आई वी इस्तेमाल करे तो शल इस्तेमाल करना, आई शैल गो टू स्कूल। ओके, विल इस्तेमाल करे तो ही शी इट देखो विल इस्तेमाल करना। समझ गए, ऐसा इस्तेमाल करके लिख लेना, खाली सेंटेंस बनाना रहता। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रख लिए तो आप कौन सा भी सेंटेंस इजीली बना सकते। फॉर्मूलेज और वर्ब फॉर्म्स याद रहना, आपके टेंसेस हो गए। ओके, नोट कर लीजिए ये। तो गाइस, थर्ड बिट अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जिसमें अपने को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस देके पैसिव वॉइस में चेंज करो बोलता, ऐसा देता भाई तो सेंटेंस दे देता, नीचे ऑप्शन में चेंज वॉइस बोल के देता। ओके, अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना, वो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में, क्वेश्चन कभी भी एक्टिव वॉइस में देता। समझ गए,
जो भी क्वेश्चन रहता है आपका चेंज वॉइस दिया तो आपको वो क्वेश्चन जो है एक्टिव वॉइस रहता, समझे, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, चेंज वॉइस बोला तो। अब चेंज डायरेक्शन बोल के रहता, डायरेक्ट, चेंज डायरेक्ट बोल के अगर नीचे ऑप्शन में गया तो डायरेक्ट स्पीच रहता आपका, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, समझ गए। क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस में चाहता, क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में चाहता, उसको आप पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच में करना। और एक क्वेश्चन देके एक वर्ड को अंडरलाइन करके, अंडरलाइन करता नहीं तो चेंज क्वेश्चन टैग बोल के देता, ऐसा QTO, तो उसका क्वेश्चन टैग लिखना। तो ये बिट समझाना बोले तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेंथी बोले तो प्रोसेस लेंथी नहीं है, एक 4-5 ट्रिका है, वो ट्रिका मालूम हो गया तो आप कर ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूं, लिंक कहीं की लिंक, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की एक 20 मिनट की वीडियो है, देख लो। एक और एक लिंक शेयर कर दूं, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी एक क्या 25 मिनट्स की वीडियो है शायद, 2 मॉडल है, 25-20 मिनट के 2 मॉडल्स है, उसमें 20 मिनट्स के 2 भी मॉडल है, वो एक बार देख लो, वो भी क्लियर हो जाता। थर्ड क्या है अपना क्वेश्चन टैग, उसकी भी एक लिंक शेयर कर दूं, क्वेश्चन टैग्स की, वो भी कितने बहुत बोले तो 20 या 25 मिनट्स की वीडियो होंगी, वो भी देख लो। ओके, तो अब मैं समझाने बैठा तो अपने दूसरे टॉपिक में वो हो जाते, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको, आप नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट में भी मिल जाते हैं आपको। ओके, तो देर नहीं करते हुए अपनी ये बिट हो गई थर्ड बिट, ग्रामर पार्ट सी सेक्शन की। फोर्थ बिट क्या है बोले तो एरर्स इन सेंटेंस। ओके, एरर्स इन सेंटेंस बोले तो एरर्स इन सेंटेंस बोले तो आपको ऐसे सेंटेंस दे देता, योर इन्फॉर्मेशन है, 2-3 ऐसे सेंटेंस दे देता, क्या 4 मार्क्स की बिट रहती है, वो 5 मार्क्स की बिट रहती है, उसका मेरे को अंदाजा नहीं है, 4 या 5 मार्क्स की रहती है वो भी बिट। तो उसमें आपको ऐसे सेंटेंस दे देता, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करता, फाइंड का एरर फाइंड करके उसको करेक्ट करके रीराइट करना रहता। एग्जाम्पल देखो ऐसे टाइप में रहता, योर इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड एरर है, इसको सही लिखना है अपन। सही क्या होता है इसका, योर इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग तो नहीं बोलते ना, इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग गलत हो जा रहा है, योर इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग करके गलत है, तो उसका आंसर क्या ना, योर इन्फॉर्मेशन आर की जगह इज रॉन्ग, योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग बोलते, नॉर्मली बात करें तो अपन योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग बोलते या योर इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग बोलते, तो करेक्ट करके जो नॉर्मल अपन इंग्लिश वे ऑफ टॉकिंग रहती ना, अगर आपको इंग्लिश की वे ऑफ टॉकिंग आती हुई तो स्पीकिंग आती बोले तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते। वी मस्ट एक्सप्रेस थैंक टू दोज हु हेल्प अस करते, मतलब अपन अपना थैंक एक्सप्रेस करना जो अपने को मदद करते। इसमें एरर किसको एरर है बोल रहा हूँ, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, थैंक्स है, थैंक है, इसको अपन एरर कैसा, ये एरर है बोले तो इसका डिफरेंस क्या आना, या थैंक्स तो भी आना या थैंकिंग तो भी आना, दोनों में से एक आना, 2 ही सेंटेंस लगते होगा थैंक वर्ड के। वी मस्ट एक्सप्रेस थैंक्स, एस लगा देना, थैंक्स मतलब अपना थैंक्स एक्सप्रेस कर रहे किसको, दोज हु हेल्प अस। वैसे थर्ड वन, माउसेस हैव स्पॉइल्ड द क्रॉप। माउसेस बोले तो एक से ज्यादा है माउसेस, सही है, लेकिन अपन इंग्लिश में माउसेस नहीं बोलते, माइस बोलते, मतलब चूहे को माइस बोलते हैं, तो इधर MICE माइस आता, माइस हैव स्पॉइल्ड द क्रॉप। तो ये बिट उतनी हार्ड नहीं है, आप एक बार सेंटेंस पढ़ो, पढ़ने के बाद पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ो, अंडरलाइन वर्ड देखो, अंडरलाइन वर्ड देखने के बाद फिर एक बार सेंटेंस को रिपीट करो, क्या चेंज कर सकते हैं जो उसमें सेंटेंस नहीं होता, ऐसा कर लो, हो जाता। इजी बिट है, ज्यादा दिमाग पे जोर न को डालो, इजी बिट है, आराम से कर ले सकते हैं आप लोग, मेरे को मालूम। ओके, थर्ड बिट के लिंक्स भेज दे तुम्हें, फोर्थ बिट ये है, फिफ्थ बिट देखेंगे अपन। गाइस अपनी फिफ्थ बिट है साइलेंट लेटर्स। तो साइलेंट लेटर्स में आपको ऐसे टाइप की बिट तो भी आती है, ऐसे टाइप की बिट तो भी आती, तो 60% चांसेस है ऐसी बिट देने का, 40% में आपको उन्हें ऐसे टाइप की बिट भी दे सकता। ओके, ऐसे वाली, तो ऐसी बिट तो इजी अपन मिसिंग लेटर्स छोटी क्लासों में करे ना, नीदर NEITH या डैश डैश देके एक सेंटेंस दे देता, अपने को सुटेबल वर्ड बनाना रहता है, नीदर SHOUL शुल्ड, CELING सीलिंग भी होता है, कूलिंग भी होता है, तो ऐसे सेंटेंस दे देता हूँ डैश डैश दे के, आप वो सेंटेंस में वर्ड बना के एक सुटेबल वर्ड बनाना। आप फॉर एग्जाम्पल आप अपना ओन वर्ड भी बना सकते हैं, इधर है COOLING कूलिंग भी बोल सकते हैं आप उसको, CELING सीलिंग बोले तो छत की सीलिंग, वो भी बोल सकते हैं, शुल्ड नीदर। इसमें अपन करेक्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं, अपने को कोई दूसरा सेंटेंस मालूम तो वो सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसको मिसिंग लेटर्स बोलते हैं। और दूसरा टाइप का ऐसा भी दे सकता है, प्लीज डैश वेट या वेट फॉर मी, तो अपने नॉर्मली प्लीज डैश वेट फॉर मी लिखते, तो ऐसा टिक करके टिक तो भी करो, टिक ना को करो,
टिक करे तो आप लोग टिक कर लेके आ जाएंगे, सर टिक करो बोले टिक करे। जो डैश रहता आंसर में पूरा क्वेश्चन लिख के वेट लिख के उसको अंडरलाइन कर दो। इट वॉज ए प्रीटी डैश, साइट आता CITE आता SITE आता, वो बोलो इट वॉज ए प्रीटी CITE, साइट नहीं बोलते अपन, ये गलत है, SITE साइट बोलते, मतलब साइट सीइंग को गए थे भाई, तो वो साइट अच्छी दिखी उनको, तो SITE आता। तो ही मे नॉट लूज LOSE लूज, दो भी लूज ही है, डिफरेंस क्या है द मैच। तो अब आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ही मे नॉट लूज आना, ही मे नॉट LOSE आना द मैच, LOSE आना या LOSE आना द मैच। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। ये दो तो मैं बोला, तो ये बिट इजी है ना, मिसिंग लेटर्स या ऐसा, दोनों में से एक लिखना है आपको, लिख ले सकते हैं। ओके, अब मेन अपनी 6th बिट है साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड निकालना या साइलेंट लेटर, सेंटेंस में से साइलेंट लेटर निकालना रहता, वो भी ट्रिक बता दूं मैं आपको। उसके 2-3 ट्रिक हैं, वो ट्रिक मालूम रही तो आप इजिली निकाल ले सकते साइलेंट लेटर। ओके, ये नोट कर लो। साइलेंट लेटर्स की ट्रिक देखो, एक सेंटेंस की ट्रिक बता दूं मैं आपको। बिफोर LLY, इफ A इज देयर देन A इज साइलेंट। बिफोर LLY से पहले, बिफोर बोले तो पहले ना, LLY से पहले अगर A आ रहा तो A आपका साइलेंट वर्ड हो जाता। कभी भी याद रखो, LLY से पहले A आया तो A साइलेंट रहता। वैसे वो A के वास्ते ट्रिक है, A की यही है, LLY से पहले अगर A आया तो A साइलेंट रहता। अब सेकेंड वन देखो, इन फ्रंट ऑफ M इफ B इज देयर देन B इज साइलेंट। सुने क्या, इन फ्रंट बोले तो B के सामने, इन फ्रंट ऑफ M मतलब M के सामने। इधर क्या था, बिफोर LLY से पहले A आया तो A साइलेंट है। इन फ्रंट ऑफ M से पहले B आया, M के मतलब M के सामने B आया तो B साइलेंट है, CUMB कॉम। M है उसके आगे B आया, B साइलेंट है, BUMB बॉम्ब। M है उसके आगे, इन फ्रंट ऑफ M B आया, B साइलेंट है। वैसे ये B की ट्रिक, बिफोर T इफ B इज देयर B इज साइलेंट। जैसा M के आगे B आया तो क्या है, M के आगे B आया तो B साइलेंट है। वैसे बिफोर T B इज देयर B इज साइलेंट। T से पहले, इधर M से आगे B आया तो साइलेंट था, इधर T से पहले T है, T सेंटेंस से पहले कभी भी अगर सेंटेंस में B दिखा आपको, T से पहले B दिखा तो B साइलेंट रहता आपका। एग्जाम्पल DEBT, डेप्थ डाउट, T है उससे पहले क्या आ रहा, B आ रहा, बिफोर T। देखो ओके, बिफोर T से पहले B आया तो B साइलेंट रहता, समझे। वैसे फोर्थ वन देखो, इन फ्रंट ऑफ S से सामने C है तो C साइलेंट है। एशियंट, ASCENT, एशियंट, S से सामने C है तो C साइलेंट है अपना। वैसे बिफोर G से पहले, समझे, G से पहले अगर D आया तो D साइलेंट है, EDGE, एड्ज। G से पहले, बिफोर बोले तो पहले ना, G से पहले D आया तो क्या D साइलेंट है, ब्रिज। G से पहले D आया, D साइलेंट है। ओके, वैसे अभी और 4-5 है, बता देता हूँ, पहले नोट कर लो आप लोग। तो गाइस 6th वन देखो, एंड ऑफ द वर्ड, अगर आपके वर्ड के एंड में E आ रहा तो आपका साइलेंट वर्ड E है, समझे। कोई वर्ड है उसके एंडिंग में E आ रहा तो E साइलेंट है आपका। बाइक, टाइप, एंड में E आ रहा तो ऑटोमेटिकली E साइलेंट है। वैसे 7th वन देखो, बिफोर N से पहले K आया तो K साइलेंट है। बिफोर N इफ K इज देयर देन K इज साइलेंट। बिफोर N से पहले, बिफोर बोले तो पहले ना, N से पहले K आया तो K साइलेंट है, N से पहले K आया तो K साइलेंट है। बिफोर N इफ G इज देयर G इज साइलेंट। क्या, बिफोर N से पहले G आया, अगर N से पहले G आया तो अपना G साइलेंट है, G साइलेंट है, इधर भी G साइलेंट है। अब देखो, बिफोर D F K M, D भी रहने दो या F रहने दो या K रहने दो या M रहने दो, उसके सामने L आया तो L साइलेंट है। कैसा, COUL लिक्विड है, D है, D बिफोर बोले तो सामने ना, D के सामने अगर L आया तो L साइलेंट है। K है, K के सामने L आया, L साइलेंट है। M है, M के सामने L आया, L साइलेंट है। वैसा सेंटेंस रहता है। तो DFKM के अगर सामने L आया तो L साइलेंट रहता। बिफोर O से पहले अगर H आया तो H साइलेंट है। O से पहले H आया तो H साइलेंट है, O से पहले H आया तो H साइलेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये साइलेंट वर्ड के इतने पूरे याद रखना। हाँ, अगर ये याद रखे तो आपको साइलेंट वर्ड समझ में आता है, अगर नहीं तो आपको
वर्ड पढ़ते कि समझ में आ रहा था वैसा आप भी दे ले सकते, वैसा कुछ भी नहीं, सेंटेंस पढ़ना पड़ता आपको। नॉक है, नॉक को कैसा, नॉक के नो सी के वो तो नहीं बोलते, नॉक ही पढ़ते अपन तो के साइलेंट है। बाइक है, बी आई के भी बाइक होता, बी आई के ई बाइक नहीं बोलते, कोई बाइक बोलते तो बी आई के बाइक, ई साइलेंट है, ऐसा भी देख ले सकते। अगर आपको पढ़ते कि समझ में आ रहा तो भी दे लो आप, नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्रिक आना जरूरी है आपको। ओके, ये नोट कर लो। 11th वन, बिफोर एस इफ पी इज देयर देन पी इज साइलेंट। एस से पहले अगर पी आया तो पी साइलेंट है। एस है, पी आया, फिजियोलॉजी, एस से पहले पी है तो पी साइलेंट है। वैसा 10 और टीसीएच टेक है तो टी साइलेंट है। समझे, अगर कोई सेंटेंस में आपको 10 देखने को मिल रहा या टीसीएच आ रहा तो उसमें टी साइलेंट है। एग्जाम्पल लिसन, LISTEN, 10 आ रहा, टी साइलेंट है। कैच, CATCH, टी साइलेंट, TCH आ रहा, टी साइलेंट है। MATCH मैच है, टी है, TCH आ रहा, टी साइलेंट है। वैसा ओके, समझ गए। 13th वन, इन फ्रंट ऑफ यू इफ एनी वॉवल इज देयर देन यू इज साइलेंट। यू से पहले अगर कोई वॉवल आ रहा, AEIOU आ रहा तो यू साइलेंट है आपका। गिल्ड, GUILD, AEIOU वॉवल है इसलिए यू साइलेंट है। गार्ड, GUARD गार्ड, ए है, ए वॉवल है, यू साइलेंट है। वैसा बिफोर आर, डब्ल्यू है, आर से पहले डब्ल्यू है, अगर आर से पहले डब्ल्यू है तो डब्ल्यू साइलेंट है। WRONG रॉन्ग, आर से पहले अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू साइलेंट है, आर से पहले डब्ल्यू है, डब्ल्यू साइलेंट है। तो ऐसे इतने ट्रिका हैं, अगर ये पूरे ट्रिका अगर आप समझ गए बोले तो आपको साइलेंट लेटर्स आ जाते। अब देखने में ये इतने ज्यादा ट्रिका दिख रहे हैं लेकिन इजी है, सब में बिफोर एस पी साइलेंट ऐसे टाइप में है, नहीं तो आप सेंटेंस पढ़ के भी मालूम कर ले सकते हैं। इसके साथ अपने साइलेंट लेटर्स कंप्लीट हो गए, नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो देखो गाइस, ये अपनी बिट सेक्शन, बिट देखने में कंफ्यूजिंग रहती है लेकिन बहुत इजी बिट है, जिसमें ये ऊपर में नॉर्मल सेंटेंस लिखा है, ABCD अल्फाबेट्स लिखा, नीचे उसमें फोनोटिक ट्रांसलेशन में वो वर्ड्स को कैसा लिखते। ए को अपन ऐसा एन के वैसा भी लिखते, ए लिखते, ए डॉट डॉट भी आया तो एच रहता, बी ऐसा लिखते, के ऐसा लिखते, डी ऐसा लिखते, ई को ऐसा रिप्रेजेंट करते अपन फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, आई डबल डॉट, एफ को ऐसी, जी को ऐसी, एच आई को ए और आई या ए आई ऐसा, जे को ऐसा रिप्रेजेंट करते। ओके, बाकी के कॉमन रहे, ओ को ऐसा रिप्रेजेंट करते, यू को यू डबल डॉट रिप्रेजेंट करते, वाई को जे से रिप्रेजेंट करते। समझ गए। ए ई आया तो आ बोलते अपन। अगर कोई सेंटेंस में ऐसा यू डॉट डॉट आया वो सेंटेंस को कैसा पढ़ना अपन, ओ में पढ़ना। ऐसा सेंटेंस है तो यू पढ़ना। एक डबल डॉट आया तो आ, बड़ा आ खींचना। सी के वैसा है तो ओ रहता, कैपिटल एन ऐसा वी शेप, कैप के वैसा है तो ए बोलते, आई डबल डॉट को ई बोल के पढ़ते, ऐसा जेड है पूरा कंप्लीट नहीं, थ्री के वैसा है तो ओ पढ़ते, के आया तो सी पढ़ते। किसमें, फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे सेंटेंस को ऐसी आवाज में निकालते। अब अपन एग्जाम्पल देखेंगे, SPIK। नॉर्मली अपन ये सेंटेंस इजी रहते भाई, इसमें ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक से दो बार आप सेंटेंस को रिपीट करें तो आपको करेक्ट सेंटेंस मिल जाता। SPIK, स्पीक, तो SPEK आना सही आंसर, EK। लेकिन अपन अपन ऐसा नॉर्मल पढ़े तो समझ में आ गया कि स्पीक है, ये है MIZR, ये कहते EBLE, मिजरेबल है। नॉर्मली अपन ऐसा देखे सेंटेंस को पढ़े 2 से 3 बार पढ़े तो मिजरेबल मालूम हो गया अपने को, मिजरेबल है। लेकिन वो अपन ऐसा मालूम करके भी लिख ले सकते, लेकिन तरीका क्या है बोले तो SPI है, आई को क्या लेते, E, SPEK, स्पीक। वैसे दे देता हूँ आपको, 1 से 2 बार पढ़ के आप उसका करेक्ट फॉर्म लिखना, SPEK, स्पीक, मिजरेबल, MIZERABLE बोल के लिख लेना। तो ये बिट इजी है। फोनो क्या है इसका नाम, फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन उन्हें आपको ऐसा नहीं देता, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस के रीराइट कुछ भी ऐसी नाम दे देता, लेकिन सेंटेंस ऐसे में रहते, एक स्लैश रहता, उसके अंदर सेंटेंस रहता, फिर स्लैश रहता। वो सेंटेंस को आप 2 से 3 बार पढ़े तो आपको करेक्ट वर्ड मिल जाता, तो उससे टेंशन लेने। तो देखो गाइस, ये अपनी क्या 10th बिट है, सिलेबस। सिलेबस क्या है बोले तो आपको एक ऐसा सेंटेंस दे देता, करेक्ट राइट द सिलेबस ऑफ द सेंटेंस बोल के दे देता, इसमें कितने सिलेबस सारे वो लिखो बोलता आपको। तो सिलेबस बोले तो वर्ड को आधा आधा काट के कितने बार सेंटेंस पढ़ रहा वो लिखना, नॉर्मल भाषा में बोले तो इसकी इजी ट्रिक है सिलेबस लिखने की। आपको सेंटेंस दे दिया, रिमेम्बर,
इसके सिलेबस बोले तो ऐसा हाथ रख लो, टूडी के नीचे हाथ रख लो आप लोग, आपकी चिन के नीचे रख के वर्ड बोलो रिमेम्बर। कितने बार आपकी चिन नीचे जा रही, रिमेम्बर 3 बार जा रही, तो उसका सिलेबस 3 है। वैसे एक्सीलेंट, 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 हल्लू हल्लू 3 बार नीचे हो रहा, तो वो हिसाब में 3 है इसका। फैक्ट, फैक्ट एक ही बार जा रहा, तो 1 है। ये डिसिप्लिन का आप बोलो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका। लॉयर, लॉयर 2 बार जा रहा, लॉ में 1 जा रहा, यर में 1 जा रहा, तो लॉयर तो 2 बार जा रहा है, इसलिए इसके भी 2 है। ये एक डिसिप्लिन का मेरे को आप लोगों का कमेंट सेक्शन में बोलो ये है। अब लास्ट 11th बीट क्या है बोले तो अपने का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोल के है। उसमें क्या रहता बोले तो कुछ भी नहीं, एक पाई चार्ट तो भी देता हमें या एक ग्राफ तो भी देता आपको। ग्राफ में हेडिंग दे देता ब्लड ग्रुप या पर पॉपुलेशन, उसको आप ग्राफ को एनालाइज करके ये ईयर में इतना एक पैराग्राफ के वैसा लिखना, समझ गया, और कुछ भी नहीं है। इसके साथ अपना पार्ट सी जो क्रिएटिव राइटिंग रहता ग्रामर पार्ट, वो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेज दो। ओके, तो अपना पूरा इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन टाइप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।